प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें, क्योंकि पहली बार इस तरह से पढ़ाई की जा रही है। तो जैसे भी होगा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है कि हमारे पर्यावरण में मौजूद ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमारे काम को आसान बनाती हैं। तो जो भी वस्तुएं हमारे काम में आती हैं, हमारे उपयोग में आती हैं, ऐसी वस्तुएं जो है संसाधन कहलाती हैं। इस संसार के अंदर जो भी वस्तुएं हमारे उपयोग में आ रही हैं उनको हम संसाधन कह सकते हैं। जैसे कि ये पेन है मेरे हाथ में, जिससे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे उपयोग में आ रहा है, तो इसको हम संसाधन कह सकते हैं। तो संसाधन जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं उसमें दो प्रकार के हमने संसाधन बताए, मानवीय और प्राकृतिक संसाधन। ऐसी वस्तुएं जो मानव ने बनाई हों वो मानवीय संसाधन हो गई, और ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त हैं वो प्राकृतिक संसाधन हो गई। इसके बाद हमने संसाधनों को यहाँ पर वर्गीकरण किया है। आप क्योंकि 10th क्लास में आ गए हो, तो हम संसाधनों को अब डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे कितने प्रकार के संसाधन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने दिया है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति जो हो रही है संसाधनों की वो किस प्रकार से, तो संसाधन यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक तो जैव और एक अजैव। ऐसे जैव संसाधनों की अगर हम बात करते हैं, ऐसे संसाधन जो जीवित संसाधन हैं। जैव संसाधनों का मैंने बता रखा है, यहाँ पर देखिए, मनुष्य, प्राणी एवं पेड़ पौधे। जैसे मनुष्य जीवित प्राणी है और पेड़ पौधे ये भी जीवित हैं, और वनों में रहने वाले जो जंतु हैं वो भी जीवित हैं। तो ये सारे जो हैं जैव संसाधन कहलाएंगे। दूसरी तरफ हम अगर बात करें अजैव संसाधनों की, तो अजैव संसाधन जैसे कि पहाड़, नदियाँ, हवा, मिट्टी, ये निर्जीव संसाधन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं है, जो आप देख रहे हो, पहाड़, नदियाँ, हवा, मिट्टी, ये सारे संसाधन जो हैं हमारे अजैव संसाधन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता यानी कि समाप्त हो जाने वाले, किस तरह के समाप्त होते हैं और कैसे समाप्त नहीं होते। ऐसे संसाधन यहाँ दो प्रकार के हैं, एक तो नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं? वो संसाधन, ध्यान से सुनना, कि वो संसाधन जो बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं, ऐसे संसाधन हमारे नवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, जिसमें सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जल आप देख रहे हो यहाँ पर, जल हम इसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जल कभी समाप्त नहीं हो सकता। वन, लकड़ियाँ काट काट कर एक ही पेड़ से हम बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं। वन्य जीवों का उपयोग भी हम कई बार या बार बार हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं, तो ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग होने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि कोयले को हमने प्रयोग किया, एक बार प्रयोग किया, समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल की हम बात करें, एक बार प्रयोग किया, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग होते हैं और उसके बाद समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर यानी कि किस प्रकार से किन संसाधनों पर किनका अधिकार है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत की बात करते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जिनका किसी एक व्यक्ति का या किसी समूह का किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जिन संसाधनों पर, ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का घर हो गया, उस पर उसी का अधिकार है। किसी व्यक्ति की गाड़ी हो गई, उस पर उसी का अधिकार है, तो ये व्यक्तिगत संसाधन है। किसी किसान का खेत, तो वो खेत जो है उसी में वही किसान जो है काम कर सकता है और उस पर उसका अधिकार होता है। जैसे ये मेरे हाथ में जो पेन है, ये मेरा
पर्सनल पेन है, यानी कि मेरा पेन, इस पर मेरा अधिकार है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन, इन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन की अगर हम बात करें, सामुदायिक संसाधन जिस पर समाज के लोगों का अधिकार हो, ठीक है। जैसे कि हम कब्रिस्तान की बात करें, हम उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उस पर जो है सभी अधिकार रखते हैं, यानी कि उसका प्रयोग कर सकते हैं। पार्क है, पार्क में सभी लोग जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तालाब के पानी का इस्तेमाल जो है सभी गांव के लोग सब कर सकते हैं, इसीलिए इनको सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। अगर बात करते हैं हम राष्ट्रीय संसाधनों की, राष्ट्रीय संसाधन कैसे होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन एक देश की सीमा के अंदर, ध्यान से सुनना, एक देश की बाउंड्री के अंदर जो भी संसाधन हमारे को मिले